सूरत अल-बकरा आयत 71 تا 85 उर्दू तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हुक्म हुआ कि ऐसे गाय जो कारोबारी ना हो, ना जमीन जुते, ना खेत सेंचे, ऐसी साफ सुथरी कि इसमें कोई धब्बा भी ना हो। इन लोगों ने कहा कि अब आपने ठीक बयान किया है। इसके बाद इन लोगों ने उसे ज़बह कर दिया, हालांकि वो ऐसा करने वाले नहीं थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया और इसके कातिल के बारे में झगड़ा करने लगे, जबकि खुदा इस राज का वाज़ेह करने वाला है जिसे तुम छुपा रहे थे, तो हमने कहा कि मकतूल को गाय के टुकड़े से मस कर दो। खुदा इसी तरह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि शायद तुम्हें अकल आ जाए। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, या इससे भी कुछ ज्यादा सख्त कि पत्थरों में से तो बाज से नहरें भी जारी हो जाती हैं और बाज शगाफ्ता हो जाते हैं तो उनसे पानी निकल आता है, और बाज खौफे खुदा से गिर पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। मुस्लिमानों, क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये यहूदी तुम्हारी तरह ईमान ले आएंगे, जबकि उनके इस्लाफ का एक गिरोह कलाम खुदा को सुनकर तहरीफ कर देता था, हालांकि सब समझते भी थे और जानते भी थे। ये यहूदी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए, और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम मुसलमानों को तौरात के मुतालिक बता दोगे कि वो अपने नबी के औसाफ से तुम्हारे ऊपर इस्तिदलाल करें। क्या तुम्हें अकल नहीं है कि ऐसी हमाकत करोगे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा सब कुछ जानता है जिसका ये इजहार कर रहे हैं और जिसकी ये पर्दा पोशी कर रहे हैं? इन यहूदियों में कुछ ऐसे जाहिल भी हैं जो तौरात को याद किए हुए हैं और इसके बारे में सिवाय उम्मीदों के कुछ नहीं जानते हैं, हालांकि ये उनका फकत ख्याल खाम है। वाय वो उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिख कर ये कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से है ताकि इसे थोड़े दाम में बेच लें। उनके लिए इस तहरीर पर भी अजाब है और इसकी कमाई पर भी। ये कहते हैं कि हमें आतिश जहन्नम चंद दिन के अलावा छू भी नहीं सकती। उनसे पूछे कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसकी वो मुखालफत नहीं कर सकता, या इसके खिलाफ जहालत की बातें कर रहे हो? यकीनन जिसने कोई बुराई हासिल की और इसकी गलती ने उसे घेर लिया, वो लोग अहले जहन्नम हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। और जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए, वो अहले जन्नत हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। इस वक्त को याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि खबरदार खुदा के अलावा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और इब्तिदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों से अच्छी बातें करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। लेकिन इसके बाद तुम में से चंद के अलावा सब मुनहरिफ हो गए और तुम लोग तो बस आराज करने वाले ही हो। और हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और किसी को अपने वतन से निकाल बाहर ना करना, और तुमने इसका इकरार किया और तुम खुद ही इसके गवाह भी हो। लेकिन इसके बाद तुमने कत्ल खून शुरू कर दिया, लोगों को इलाका से बाहर निकालने लगे और गनाहों तादी में जालिमों की मदद करने लगे। हालांकि कोई कैदी बन कर आता है तो फिदिया देकर आजाद भी करा लेते हो, जबकि शुरू से उनका निकालना ही हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्सा पर ईमान रखते हो और एक का इनकार कर देते हो?
ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ زندگانی دنیا میں ذلیل ہوں اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔